होप डायमंड। नाम सुनते ही रहस्य की फुसफुसाहट सी लगती है। दमकता पत्थर देखते ही बनता है, लेकिन इसकी चमक के पीछे एक अंधेरा है, एक कहानी बदकिस्मती की। सदियों से इस हीरे के पीछे फुसफुसाहटें गूंजती रही हैं। क्या ये श्रापित है या बस बेकार की बातें हैं? चलो इस दिलचस्प हीरे के इतिहास में सफर करते हैं, कहानियों को देखेंगे, सच्चाई को जानेंगे और आप तय करेंगे क्या होप डायमंड सच में श्रापित है। हमारी कहानी शुरू होती है चमकते बॉलरूम और म्यूजियम से बहुत दूर। यह कहानी है एक अद्वितीय पत्थर की, जो धरती की गहराइयों से निकलकर राजमहलों की शोभा बनता है। सोचिए, 17वीं सदी के भारत की भीषण गर्मी, तपती धूप और सूखी जमीन, जहां जीवन कठिन था और संसाधन सीमित थे। जमीन की गहराई में एक खदान में एक अनोखा पत्थर निकलता है। यह पत्थर साधारण नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ और कीमती हीरा था। एक नीला हीरा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इसकी चमक और रंग ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह है होप डायमंड का जन्म। यह हीरा अपने आप में एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र बन गया। इसका सफर इसे गोलकुंडा की खदानों से लेकर हीरा व्यापारियों के हाथों तक ले जाता है। गोलकुंडा की खदानें अपने उच्च गुणवत्ता वाले हीरों के लिए प्रसिद्ध थी। आखिरकार हीरा जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, एक फ्रांसीसी हीरा व्यापारी, के पास पहुंचता है। टैवर्नियर ने इस हीरे को यूरोप के बाजारों में पेश किया। वो इस चमकदार पत्थर को यूरोप ले जाता है, जहां ये राजघरानों को चकाचौंध कर देता है और लोगों का मन मोह लेता है। यूरोप के राजघरानों में इस हीरे की चर्चा होने लगी और यह एक प्रतीक बन गया। यहां से कहानी में अंधेरा छा जाता है। टैवर्नियर, जिसने होप डायमंड को यूरोप लाया था, उसका अंत बुरा होता है। कहा जाता है कि जंगली कुत्तों ने उसे नोच डाला। कुछ लोग कहेंगे कि इतने शक्तिशाली हीरे को रखने की सजा मिली। यह कहानी हकीकत से ज्यादा कहानी ही लगती है, लेकिन यह एक जबरदस्त छवि है जो श्राप की कहानी को हवा देती है। हीरा, जो कभी सुंदरता और दौलत का प्रतीक था, अब खतरे का संकेत देता है। एक साया जो सदियों तक इसके पीछे रहेगा। सेक्शन 4, बदकिस्मती का सिलसिला। यह कहानी है एक ऐसे हीरे की जिसने अपने रास्ते में आने वाले हर किसी की किस्मत को बदल दिया। सालों से होप डायमंड कई हाथों से गुजरा है। यह हीरा जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी। राजा, बैंकर, अमीर लोग सब इसके आकर्षण में खींचे चले आए। इसकी चमक और खूबसूरती ने सभी को मोहित कर लिया और लगता है बहुतों का अंत बुरा हुआ। कई लोगों ने इसे पाने के बाद अपने जीवन में दुख और त्रासदी का सामना किया। फ्रांस के राजा लुई 14वें ने हीरा हासिल किया। वह इसे अपने खजाने का सबसे कीमती रत्न मानता था। उसने इसे दोबारा कटवाया, इसकी चमक बढ़ा दी, लेकिन शायद इसका श्राप भी जाग गया। इस हीरे के साथ जुड़ी कहानियां डरावनी और रहस्यमयी हैं। उसने अपने बेटे और पोते को खो दिया और उसका राज मुश्किलों से घिरा रहा। यह हीरा उसके लिए एक अभिशाप बन गया। बाद में फ्रांस की आखिरी रानी मैरी एंटोनेट ने हीरा पहना जब क्रांति हो रही थी। वह इसे अपने गले में पहनती थी, लेकिन यह हीरा उसके लिए भी दुर्भाग्य लेकर आया। हम उसका अंजाम जानते हैं। क्रांति के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे मौत की सजा दी गई। फ्रांसीसी क्रांति में उसका सर कलम कर दिया गया। इत्तेफाक? शायद, लेकिन इस हीरे के साथ जुड़ी हर कहानी में एक अजीब संयोग है। लेकिन हर दुखद कहानी होप डायमंड के श्राप की कहानी में एक और परत जोड़ देती है। यह हीरा आज भी रहस्य और डर का प्रतीक बना हुआ है। सेक्शन 5, विज्ञान बनाम अंधविश्वास। अब जरा रुकिए, क्या एक हीरा चाहे कितना भी सुंदर हो, सच में श्राप ला सकता है? विज्ञान कहता है नहीं। श्राप एक अलौकिक घटना है और विज्ञान प्राकृतिक दुनिया से जुड़ा है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि होप डायमंड बस क्रिस्टल के रूप में जमा कार्बन है, लाखों अरबों साल पहले बना। यह कुदरत का करिश्मा है, हाँ, लेकिन यह बदकिस्मती नहीं ला सकता। तो बदकिस्मती की कहानियां बस कहानियां ही हैं। इंसानी इतिहास त्रासदियों से भरा है। होप डायमंड जैसी दिलचस्प चीज से असंबंधित घटनाओं को जोड़ना आसान है। सेक्शन 6, स्मिथसोनियन का खामोश गवाह। आज होप डायमंड एक सम्मानजनक जगह पर है। ये वॉशिंगटन डीसी में स्मिथसोनियन राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्य आकर्षण है। लाखों लोगों ने इसे देखा है और पता है क्या,
संग्रहालय नहीं टूटा, वॉशिंगटन डीसी जमीन में नहीं समाया। दरअसल 1958 में हीरा मिलने के बाद से स्मिथसोनियन ने जबरदस्त विकास और सफलता देखी है। अगर होप डायमंड श्रापित है तो लगता है ये अपने मालिक को बताना भूल गया है। सेक्शन 7 उम्मीद बनी रहती है। तो क्या होप डायमंड श्रापित है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। सबूत ज्यादा से ज्यादा परोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं कि यह श्रापित है, जबकि अन्य इसे सिर्फ एक संयोग मानते हैं। लेकिन इससे इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। यह हीरा आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। कहानियां सच हो या नहीं, इसकी कहानी का हिस्सा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये इसके रहस्य को बढ़ाती है। हर नई कहानी इसके रहस्य को और गहरा करती है। होप डायमंड हमें कहानियों की ताकत याद दिलाता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, अनजान चीजों के प्रति हमारे आकर्षण की। हम हमेशा उन चीजों की ओर खींचते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अगली बार जब आप इस खूबसूरत हीरे की तस्वीर देखें तो इसके सफर को याद रखें। यह हीरा कई हाथों से गुजरा है। उन राजाओं और रानियों के बारे में सोचें जिन्होंने इसे रखा था। उनके जीवन की कहानियां भी इस हीरे से जुड़ी हैं। इसके नाम से जुड़ी त्रासदियों पर गौर करें। क्या ये त्रासदियां वास्तव में इस हीरे की वजह से हुई? और फिर खुद तय करें, क्या होप डायमंड श्रापित है, या ये सिर्फ एक संयोग है, या ये बस एक हीरा है जो हमारी अपनी उम्मीदों और डर को दर्शाता है। शायद इसका रहस्य ही इसकी असली खूबसूरती है।